तीसरा अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उनसे बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया, किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा। अब शूद्र को चिंतित रहने लगा, किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ कि पृथ्वी में द्रव्य होव मैं निकाल लूं। किसी से कहता कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकल लूं। तब किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया कर। वह वही खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया, रास्ते में चोरों ने मर दिया। अनंतर उसने प्रेत की योनि पाई, उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे एक अधम देह से छोड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ है। तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर पूछा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। उसने कहा, अच्छी बात है। तब पंडितों से पूछने गया, जाकर प्रार्थना करी कि हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किसी प्रकार होवे। तब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसका गया करो, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता के आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज को दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में वृक्ष के नीचे बैठा, वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत की योनि में प्राप्त हुआ था। उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना, सुन के उसकी प्रेत देह छूट गई। देवदेही पाई, स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया, आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी देवदेही पाई, अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ, अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितृ नरक में पड़े हैं, बड़े दुखी है। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनका इस दुख से मुक्ति प्रदान करो। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को गई। तब उस बालक ने कहा कि तीसरा अध्याय का पाठ किया, सब पितरों को पुण्य देकर बैकुंठ गमी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में तो बहुत लोग नहीं हैं, नरक में तो उजाड़ पड़ी है। जो के जन्मों के पाप कर्मों थे, तिनको विमान पर बैठाए कर श्री ठाकुर जी के पार्षद ले गए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नयन जी के पास गए। वहां जाकर ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे, उनको तुम्हारे पार्षद विमानों पर चढ़ा के बैकुंठ को ले गए हैं। तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको देवे। तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, तू अपने मन में बुरा न मान। मैं तुझे एक वृतांत कहता हूँ, श्रवण कर। यह जो जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उस अपने धर्म द्वारा की महापापी जीव बैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी को पाठ का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक न देना। इतनी बात सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को आए। आकर आपने यमदूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पठ करे अथवा श्रवण करे या पाठ का फल दान करे, उस प्राणी को तुम कभी नरक में न डालना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक है, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तेरे तय कहा है, सो तूने सुना है।